हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सबको पता है बिहार एसआई का जितना भी नया वाला एग्जाम हुआ है वो सारा हमने क्रैक किया है। तो जो भी मैंने पढ़ा था, जो मैंने जिसके दम पे एग्जाम क्रैक किया था, उन सबको मैं आपके सामने अब एक एक करके लेके आऊंगा। पहला ये चैप्टर है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको हिंदी और इंग्लिश में ये दोनों रहेगा। तो शुरुआत करते हैं इसकी, समझते हैं पॉलिटी और उसका क्या योगदान है हमारे एग्जाम में। आपको पता है वही चीजें हम पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आएगा, उससे फालतू कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। पॉलिटी वर्ड जो है, ये पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप जो भी पढ़ते हो, ये तो कहीं ना कहीं से निकला होगा, ये वर्ड कहीं से आया होगा। पॉलिटी वर्ड जो है ग्रीक वर्ड पॉलिस से आया हुआ है। ग्रीक वर्ड ग्रीस, आप समझ रहे हो, एथेंस का जो शहर है उसके अकॉर्डिंग में आप यूरोप का शहर का जब मैप हम लोग देखेंगे उसमें सब कुछ देखेंगे। लिटरल मीनिंग इसका होता है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन एंशिएंट ग्रीस में। ये नाम आया था एंशिएंट ग्रीस से, पुराने ग्रीस से। राजनीतिक शब्द राजनीति शब्द जो है वो आपके पॉलिस से आती है, जिसका अर्थ है शहर, राज्य। ये प्राचीन ग्रीस में शाब्दिक अर्थ राजनीतिक संगठन इसको कहते हैं। लैटिन सैक्रोट्स, प्लेटो एंड अरिस्टोटल, ये तीन लोग एक दूसरे के गुरु शिष्य हैं। इनका भी हम डिवीजन देखेंगे, कौन किसका गुरु है कौन किसका चेला है। ये इन लोगों ने इसको डिसिप्लिन में किया। मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई भी चीज पढ़ते हो, जैसे अगर यही पॉलिटी पढ़े तो पहले तो पार्लियामेंट नहीं पढ़ाऊंगा मैं, पहले बेसिक पढ़ाऊंगा। पॉलिटी आया कहां से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया कहां से, भारत का संविधान बना कैसे, और वही चीजें आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इसके पहले ये सारी चीजें मैंने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाई हुई थी, वो भी पॉलिटी की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा जो जानने वाली चीजें ये हैं कि सैक्रोट्स सबसे पहले गुरु थे, फिर उनके शिष्य थे प्लेटो और उसके शिष्य थे अरिस्टोटल। ये तीन लोग थे जो एक दूसरे के, आप इसमें आपसे कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन पहले था कौन, तो इसको आप याद करने का याद रखो एसपीए, ये याद रखो। नीचे से याद रखना चाहते हो एपीएस, जो भी याद रख सकते हो आप कर सकते हो। सैक्रोट्स का शिष्य था प्लेटो और उसका शिष्य था अरिस्टोटल। अब एरिस्टोटल को कहा जाता है इज द फादर ऑफ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स इन द वेस्ट। अरिस्टोटल को यानी अरस्तु को, अरिस्टोटल इंग्लिश में कहते हैं, अरिस्तु को कहते हैं फादर ऑफ पॉलिटिक्स इन द वेस्ट, यानी कि पश्चिमी सभ्यता में। अगला जो है अरस्तु को कहा जाता है, लेकिन हिंदी इंडिया में भी तो कहते होंगे किसी को। तो ऐसा माना जाता है कि मनु को पॉलिटिकल थिंकर पहला कहा जाता है। लेकिन क्योंकि सामाजिक सोच पे, जो इनकी कास्ट सिस्टम पे या इनकी जो सोच है उसकी वजह से इन्हें अब मतलब थोड़ा सा नकारा जाता है, बट एक पॉलिटिकल थिंकर के रूप में पहला इन्हें जाना जाता है। लेकिन एक कैटेगराइज सिस्टमेटिकली अगर हम बात करें तो वो कौन थे, सिस्टमेटिकली थे हमारे कौटिल्य साहब। मनु प्रथम राजनीतिक विचारक, मनुस्मृति इन्होंने लिखा था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, आपको पता ही है, स्टेट क्राफ्ट की वो बुक है। उस बुक में ये क्लियरली बताया गया है कि स्टेट को कैसे चलाना चाहिए, तो कहीं भी आपको उसकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मनुष्य स्वभाव से ही एक राजनीतिक प्राणी है, ये कहा था किसने, और वह जो स्वभाव से है ना कि केवल संयोग से, राज्य के बिना है, या तो मानवता से ऊपर है या उससे नीचे है। मतलब समाज में है, सामाजिक प्राणी है, राज्य में है, अगर उससे नहीं है तो या तो वो मानवता से ऊपर है या नीचे है। ये इंग्लिश में भी स्टेटमेंट लिखा गया है। आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम व्हाट्सएप मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक, वहां से ज्वाइन कर लो। वेयर एज मनु इज इन इंडिया, मनु इज द फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर, मैन बाय नेचर, ये स्टेटमेंट है। अब संविधान क्या है, सबसे बड़ा सवाल जो आप सबके सामने आता है कि पढ़ तो लेते हो पूरा संविधान, लेकिन पता ही नहीं संविधान है क्या। अरे अगर कुछ भी पढ़ रहे हो, जैसे साइकिल है क्या, ठीक है ना, साइकिल चला रहे हो, बाइक, कोई नहीं सोचता है क्या है ये चीज, वाकई में ये एग्जिस्ट करती है तो क्यों करती है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, इट लेज डाउन द फ्रेमवर्क एंड प्रिंसिपल्स। इंग्लिश वाले बच्चे के लिए तो आसानी ही रहेगा, लेकिन हम लोग देखते हैं यह सरकार के विभिन्न अंगों के ढांचों और सिद्धांतों को कैसे काम करना है उसका एक सिस्टमेटिक बुक है। संविधान वही होता है, देखिए बेसिक लॉ ऑफ द लैंड होता है। आपको एक देश चलाना है, एक राज्य चलाना है, एक डिस्ट्रिक्ट चलाना है, उसका कुछ नियम कानून कहीं लिखा होगा तो ज्यादा आसान होगा, समझ रहे हो। तो संविधान वही है, हर चीज उसमें डिफाइंड है, कौन होगा न्यायपालिका, कौन होगा जुडिशियरी, कौन होगा एग्जीक्यूटिव, हर चीज उसमें लिखा हुआ है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, सब के बारे में डिफाइन किया गया, जो कि सबके हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। समझ में आ गया, यही चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। संविधान क्या है, पुस्तक है एक मौलिक कानून की पुस्तक है, बेसिक लॉ ऑफ द लैंड की बुक है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का था। वर्ल्ड का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था किसने, वो बनाया था ब्रिटेन ने, लेकिन लिखित रिटन है सबसे पहले वो है अमेरिका का, यूएस का, ठीक है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो बार बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं सवाल, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। क्यों फोकस करेंगे, क्योंकि वो एग्जाम में आते हैं तो उसको पढ़ना है। बहुत छोटे छोटे वीडियो से हम लोग शुरुआत करेंगे और ये वीडियो धीरे धीरे बहुत लंबा होता जाएगा। एक बार में ही दिमाग पे बहुत ज्यादा लोड नहीं देना है, डेली आएगा एक टाइम में, आपको वो टाइम फॉलो करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1934 में एम.एन. रॉय ने, याद करिए बोर्ड पे जब मैंने पढ़ाया था आपको, व्हाइट बोर्ड पे ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई है, लेकिन अब और परिष्कृत शुद्ध पढ़ा रहा हूं मैं।
एमएन रॉय जो थे इन्होंने डिमांड किया था फॉर्मली, अगर आप देखोगे तो स्वराज पार्टी जो बनी थी ना 1924-25 में, उसके अराउंड में, तो वो उन्होंने डिमांड की थी 1924-25 में स्वराज पार्टी के द्वारा डिमांड की थी। लेकिन वो आपको एक बात से हुई थी कि हाँ इस रिजोल्यूशन पास कर दिया गया। 1934 में एमएन रॉय मालूम है आपको, बहुत बड़े सोशल थिंकर थे, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था इनका, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के मेंबर थे। इन्होंने 1934 में डिमांड किया था। 1935 में कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया एंड डिमांडेड, पहले सपोर्ट किया इस चीज का कि हाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए हमारी अपनी। 38 में जेल नेहरू जब आए, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कहा देखो कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा होना ही चाहिए, ये तो एकदम जरूरी है, लेकिन इसके साथ वो कॉन्स्टिट्यूशन हम ही लोगों के द्वारा बना होना चाहिए। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहले 35 में कांग्रेस ने डिमांड की, आपसे पूछा गया है, जवाहरलाल नेहरू ने मांगा, तो वो ये कहे कि चाहिए तो ये तो जरूरी है, लेकिन क्या होगा हमारे अपने लोग, वी शुड मेक आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है और ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपके, अगर बीपीएससी और बिहार एसआई पढ़ रहे हो तो बारीकी से पढ़ो, अदरवाइज अब नहीं चलेगा उससे काम। उसके बाद क्या हुआ, 1938 के बाद मांगा तो अगस्त ऑफर क्यों आया था? 1940 में अगस्त ऑफर था। ऑफर का मतलब समझ रहे हो ना, ऑफर दुकान में जो दिया जाता है। देखिए हुआ क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और अमेरिका और उसके जो अलाइज थे, माने अमेरिका और उसके मित्र थे, वो सब हार रहे थे। साउथ ईस्ट एशिया कौन है अपना, ये जो जोन है, जापान, चीन, ये सब साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। साउथ एशिया में हम लोग आते हैं, ईस्ट में तो नहीं आते हैं। तो ये सब देशों में ब्रिटेन का कब्जा तो था, लेकिन जापान इतना तेजी से अटैक कर रहा था कि अमेरिका को ये डर हो गया कि वो कब्जा कर लेगा। तो उसने सोचा कि भारत एक बहुत जनसंख्या वाला देश है, यहाँ बहुत सिपाही, बहुत खाने की पीने की चीजें हैं, लड़ने का सामान यहाँ पे है, तो अब वहां के देश के लोगों को तो मनाना पड़ेगा ना भाई कि तुम मेरा युद्ध में साथ दो। तो अमेरिका के दबाव में इसने भेजा, ब्रिटेन ने अगस्त ऑफर, जिसको इंडिया के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। ये हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे क्या उसमें दिक्कतें थी, क्या रिजेक्ट किया, रिजेक्ट कर दिया, सिंपल। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, पैथिक लॉरेंस और स्टैनफोर्ड क्रिप्स आए थे इसके साथ, ये लोगों को भी रिजेक्ट कर दिया गया डोमिनियन मुद्दे पे। कभी कुछ, कभी मुस्लिम लीग नहीं मानती थी। ये डिटेल हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, हिस्ट्री की भी एक सेशन स्टार्ट होगी, डोंट वरी। 1945 में कैबिनेट मिशन प्लान आया। इस मिशन का उद्देश्य ही था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाना, ठीक है, आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर। इसमें यह डिसाइड किया गया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाएगा, इसका नाम ही दिया गया था कैबिनेट मिशन प्लान। कुछ लोग इसके मेंबर पुराने वाले ही थे और ये एक्सेप्ट कर लिया मुस्लिम लीग ने और आपके कांग्रेस ने भी। तो जब ये 1945 में एक्सेप्ट हुआ तो पहला मीटिंग कब हुआ, ये तो आप समझ गए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देख लिया। अब इसकी पहली मीटिंग कब हुई है उसको हम लोग देख लेते हैं, 1946 में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस समय सबसे पुराने जो एक व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा, उनको ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द थे, इनको टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया। फिर 9 दिसंबर के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर को परमानेंट प्रेसिडेंट संविधान सभा का या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बनाया गया। ध्यान से सुनिए बस, ये सारा चीज मैंने इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में भी है, टेंशन नहीं लेना है। तो परमानेंट होकर 11 दिसंबर को बनाया गया, क्योंकि ये अभी भी है प्रोविजन, सबसे ओल्डेस्ट मेंबर को ही किसी किसी काम के लिए चूज किया जाता है। The next thing is H.C. Mukherjee and V.T. Krishnamachari were elected as Vice President of the Assembly. Vice President 2 थे, मान लो एक नहीं रहेगा तो दूसरा करेगा। हो सकता है किसी काम से राजेंद्र प्रसाद बाहर गए हों तो ये लोग संभालते थे। V.T. कृष्णमाचारी एंड H.C. मुखर्जी आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गया वाइस प्रेसिडेंट। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आया था। आज जो प्रियम्बल आप देखते हो, हमारे देश का जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया एंड सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये पूरी बड़ी सी एक लाइन है, दिखाएंगे हम आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद होना चाहिए। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ऐसे राष्ट्र को आत्मार्पित करते हैं, ये बड़ा सा लाइन है। मुझे इंग्लिश में पूरा याद है, हिंदी भी एक बार देख लेता हूँ तो याद हो जाता है। आपको कोशिश करना है कि एक लैंग्वेज में पूरा याद हो। तो इसको 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। हमारे संविधान का, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मूल उद्देश्य है, इसको यहाँ बताया गया था और इसको एडॉप्ट किया गया 22 जुलाई 1947 को। वीवीआई क्वेश्चन है, लिख लो कहीं पे भी, ये आपके काम आएगा। अब हमारा जो देश है उसमें रिपब्लिक ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया का क्या मतलब होता है इसको समझिए। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि यहाँ के जो हेड ऑफ स्टेट होंगे उनकी इलेक्शन होगी, बात समझो, उनको इलेक्शन किया जाएगा, उनको चुना जाएगा, ना कि उनको राजा रजवाड़ों से जैसे पहले चलता था। मोनार्की होता है, मतलब राजतंत्र जिसमें राजा से चुन लिया जाता था। हेड ऑफ स्टेट होते हैं हमारे प्रेसिडेंट और उनका चुनाव होता है, इनडायरेक्ट ही होता है लेकिन होता है, इसलिए इसको रिपब्लिक कहते हैं। अब ये चीजें पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट
लिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन की अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन हम लोग इसको केम इनटू फोर्स, देखिए अपना लिए 26 नवंबर को, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसको पूर्ण रूप से लागू किया गया। दोनों में थोड़ा अंतर समझ लीजिए, क्यों एग्जाम में ये दोनों पूछे जाते हैं। देखिए लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसमें ये डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी को हम लोग हर साल झंडा अपना फहराएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, रावी नदी के तट पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये किया था। उसको उसकी याद धूमिल ना हो जाए उसके लिए इसको रिगार्ड, अब हम लोग आज़ाद तो हो चुके थे 15 अगस्त को, तो दूसरा आज़ादी का दिवस तो मनाएंगे नहीं, समझ रहे हो आप। तो इसीलिए 26 जनवरी 1950 को ये कंप्लीट लागू कर दिया गया, मतलब मेन प्रोविजन को यहाँ लागू कर दिया गया, जैसे सिटीजनशिप, इलेक्शन, ये सब चीज़ें। लेकिन बाकी एक होता है ना कि फॉर्मली इस दिन लागू करके खत्म कर दिया गया। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, फेडरल स्ट्रक्चर हो गया, ये सब चीज़ें आपको पता है, कौन कंस्टिट्यूएंट हेड होता है, ये सब चीज़ें आपको पता है। अब पार्ट एंड शेड्यूल हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। कंट्री नेम में आपको पता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक है। इसका हिंदी में अगर कहेंगे तो संप्रभु, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, रिपब्लिक का आपको पता ही है, गणतंत्र, ये सारी चीज़ें हैं, हिंदी में है, टेंशन नहीं लेना। कैपिटल न्यू दिल्ली है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में 28 स्टेट हैं, 8 यूनियन टेरिटरी है। रिसेंट का जो यूनियन टेरिटरी बना है वो आपको पता है कि कौन सा यूनियन टेरिटरी बना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। रिसेंट का यूटी यानी यूनियन टेरिटरी कौन बना है जो आपको पता है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल पूछ रहा हूं मैं। इंडिपेंडेंस डे आपको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, केम इनटू फोर्स 26 जनवरी, ठीक है, ये भी चीजें आपको मालूम है। लीगल सिस्टम जो है हमारा वो क्या कहता है, इसको समझिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द फाउंटेन सोर्स ऑफ लीगल सिस्टम इन द कंट्री। मैंने बताया था सारी कानून का किताब यहीं से शुरू होता है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच में अगर देखें तो हेड ऑफ स्टेट इज द प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर। लेजिस्लेटिव ब्रांच लोकसभा एंड राज्यसभा है। जुडिशियल ब्रांच में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, यही आता है। ये है हमारे देश का प्रियम्बल। मैंने बताया था वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये इसी सीरीज में याद रखिएगा, इसी सीरीज में पूछा गया है एग्जाम में, तो ये आपका पूछा जाएगा इसलिए बता रहा हूं, उसको इसी सीरीज में याद रखिएगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एलिफेंट जो था